Well, hi guys, welcome back to my channel. मेरा नाम है तिशिता चक्रवर्ती. आई एम MBA स्टूडेंट ऑफ SMCH वेस्ट बंगाल एंड पिछले वाले वीडियो पे बहुत सारा लाइक मिला, पर उस वीडियो के चक्कर में मैं ये वीडियो नहीं बना रही हूँ. बेसिकली आई एम नॉट मेकिंग अ वीडियो कि हाउ यू हैव टू क्लियर नीट, बिकॉज बहुत मार्केट में ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, देख लेना वहाँ से, ठीक है. आई एम नॉट मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियो. आई एम जस्ट टेलिंग यू द मिस्टेक्स व्हाट कैन मेक यू फॉर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड इन नीट एग्जाम. सो बेसिकली बात यहाँ पे उन मिस्टेक्स के बारे में करेंगे जो नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा एग्जाम के रिलेटेड मिस्टेक वीडियोस बनाती हूँ कि मिस्टेक्स जो नहीं करने हैं ताकि तुम्हें सिलेक्शन मिल जाए. सो द फर्स्ट मिस्टेक यू कैन नॉट ऑकर. ये वीडियो छोटी रहेगी, ठीक है. द फर्स्ट मिस्टेक जो तुम नहीं कर सकते, दैट इज़ दैट यू कैन नॉट स्किप एनी काइंड ऑफ मॉक टेस्ट. अगर तुम ऐसे सिचुएशन में हो कि अभी तुम्हारे पास 30 दिन बचे हुए हैं एंड ज़्यादा दिन बचे नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं जब वीडियो बना रही हूँ आज से अगर मैं देखूँ तो तुम्हारे पास 32 या 34 डेज है, ठीक है, अगर मैं ज़्यादा कैलकुलेट करूँ तो अगर मैं उस हिसाब से बनाऊँ तो तुम अपना मॉक टेस्ट मिस नहीं कर सकते. अगर तुम मॉक टेस्ट मिस कर रहे हो और अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, देन दिस इज़ द बिगेस्ट ब्लंडर यू आर मेकिंग फॉर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड इन नीट 2025. मैंने एक बहुत अच्छा सर्वे किया था जिसमें मैंने पूछा था तुम लोगों के कि तुम्हारे स्कोर्स कैसे आ रहे हैं नीट में, एंड मैनी ऑफ यू सेड मी कि योर स्कोर इज ऑलमोस्ट इन 600 to 500. ना 500 to 600 स्कोर में हम लोग को दो चीज़ें देखनी होती है. एक कि क्वेश्चन का पेपर लेवल कैसा है, और दूसरा कि जो क्वेश्चंस तुम कर रहे हो वो रेलेवेंट है या नहीं. देखो, अगर तुम्हारा पेपर लेवल टफ है, अगर तुम्हारे पेपर लेवल्स को टफ बनाया जा रहा है और उसके बाद अगर तुम 500 to 600 स्कोर कर रहे हो, देन देर इज़ अ वेरी वेरिएबल चांस कि तुम वहाँ पे जाके 600 से ज़्यादा स्कोर करने वाले हो. बट इफ़ यू आर attempting a easy paper and after that also you are scoring 500 to 600, then it's a very concerning thing, क्योंकि easy paper में अगर ऐसा स्कोर करो तो क्या पता तुम्हारा बाद में जाके पेपर, अगर वहाँ पे जाके तो हम देखें कि पेपर तुम्हारा हार्ड आ रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, राइट. सो दैट इज़ द रीज़न वी शुड ऑलवेज गो फॉर टफ पेपर्स. टफ मॉक टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है. ऑल्सो वन थिंग जो एक महीने पहले लोग करते नहीं है, पर मैं स्पेशली रिकमेंड करूँगी क्योंकि मेरी गलती थी. सो आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई लिस्ट ऑफ मिस्टेक्स. पेपर एनालाइज करना मुझे समझ नहीं आता. लोग बोलते हैं कि पेपर को एनालाइज कैसे करते हैं दीदी, हमको समझ में नहीं आता. तो सपोज यू आर टेकिंग वन क्वेश्चन ऑफ एनी चैप्टर. सपोज तुम ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोई एक क्वेश्चन उठा रहे हो और तुम उस क्वेश्चन को उठा के तुम वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो. अब सपोज तुम्हें उस क्वेश्चन का आंसर सही से आता नहीं है, तुम्हें उस क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं पता है, एंड नाउ यू हैव टू गो, यू हैव टू मार्क दैट पोजिशन जहाँ से तुमने मिस्टेक किया है. सपोज मैं मान के चलती हूँ तुमने रेनल पार्ट से कोई मिस्टेक किया है, रेनल पार्ट से मिस्टेक किया, यू नो दैट इज द क्वेश्चन इज फ्रॉम द रेनल पार्ट, ओके. सो नाउ यू विल गो टू द रेनल पार्ट ऑफ एनसीईआरटी एंड यू विल मार्क दैट प्लेस एंड यू विल रीड दैट प्लेस, यू विल रिवाइज दैट प्लेस. कितना टाइम लगता है ये करने में? इसी को तो टेस्ट एनालिसिस कहा जाता है. यही चीज़, ये सिंपल चीज़ तुम्हें करनी है, और इसे इसे सिर्फ तुम्हें बायोलॉजी के केस में नहीं, बहुत सारे केसेस में करना है, ठीक है. जैसे कि फिजिक्स के केस में करना है, केमिस्ट्री के केस में करना है, तुम्हें हर केसेस में यही वाली चीज़ करनी है. टेस्ट एनालिसिस जो कि एक महीने पहले सबसे ज़्यादा किया जाता है. टेस्ट एनालिसिस के लिए मैं बोलूँ तो तुम्हें 1 या 1.5 घंटा दे दो, तुम्हारा कोई मतलब टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा. रिविजन जितना ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है टेस्ट एनालिसिस करना व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग फॉर एग्जाम और तुम्हारे पास 1 महीने बचे हुए हैं, तब टेस्ट एनालिसिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. तो पहली बात क्या हमने की कि मॉक टेस्ट में नहीं मिस कर सकते. सेकंड इज टेस्ट एनालिसिस को भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि टेस्ट एनालिसिस हमें करना जानना पड़ेगा, ठीक है. थर्ड थिंग जो हमें बहुत इंपॉर्टेंटली जानना पड़ेगा, दैट इज़ योर रिविजन. तुम रिविजन किस तरीके से कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ना. प्लीज़ डोंट से मी कि तुम रिविजन वीडियो से कर रहे हो. अगर तुम रिविजन वीडियो से कर रहे हो, पॉज दिस वीडियो. अगर तुम्हारे प्लानर पे तुमने ये प्लान बना के रखा है कि हम रिविजन वीडियो से करेंगे, मत करो. क्योंकि उससे पता है क्या हो रहा है, उससे बेसिकली टीचर्स आर गेटिंग रिवाइज, यू आर नॉट गेटिंग रिवाइज. यू आर ओनली गेटिंग रिवाइज व्हेन यू आर रीडिंग एनसीईआरटी. अंटिल यू आर रीडिंग एनसीईआरटी नोबडी इज गेटिंग रिवाइज्ड. तुम तो बिल्कुल भी रिवाइज नहीं हो रहे हो. तुम्हें बस लग रहा है, तुम्हें बस टीचर को देख के लग रहा है कि हाँ तो टीचर जो बोल रही है वो तो मुझे पता है, पर तुम्हें एक्चुअली पता है या नहीं वो एमसीक्यू करने के बाद तुम्हें समझ में आएगा. सो रूल नंबर 2, तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है नहीं किया है, तो स्टॉप रिवाइजिंग फ्रॉम वीडियोज़. चाहे तो मैं भी वीडियोज़ बना सकती हूँ, मैं बनाती भी थी, मैं वीडियोज़ बनाती भी थी, पर लास्ट मोमेंट्स में वीडियोज़ बना के यू विल फील दैट यू नो एवरीथिंग.
बट यू आर नॉट डूइंग एवरीथिंग, बस मैं ही रिवाइज कर रही हूँ, तुम नहीं रिवाइज कर रहे हो। सो दिस मिस्टेक यू कैन नॉट मेक। जब भी तुम्हें रिविजन करना हो, प्लीज डू योर रिविजन फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है। मिस्टेक 4 इज लैक ऑफ मोटिवेशन। अभी देयर आर 30% स्टूडेंट्स, मैं गारंटी करती हूँ देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जो ऐसे भी है कि इस साल तो नहीं होगा, इस साल तो हम लोग छोड़ देते हैं, इस साल हमारे बस की बात नहीं है, इस साल हमसे जमेगा नहीं, हम लोग ये कर नहीं पाएंगे, तो इस साल क्या करते हैं ना, इस साल छोड़ देते हैं। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स लाइक दिस ऑल्सो, जो अभी सोचेंगे कि इस साल का छोड़ देते हैं, हम लोग नेक्स्ट ईयर से करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हारा ब्रेन तुमको एक एस्केप मोड दे रहा है कि हाँ तुम अपने कंफर्ट जोन में रहो, तुम बाहर मत निकलो, तुम बेसिकली मेहनत मत करो, पर तुम गंदा रियलाइज करो, पर मेहनत मत करो। तुम्हारा ब्रेन तुमको एक एस्केप रूट दे रहा है। प्लीज डोंट गेट ट्रिक्ड बाय योर ओन ब्रेन। जितना भी टाइम बचा हुआ है, अगर इसमें मार्क्स कम भी आ रहा है, फिर भी एग्जाम इज एग्जाम, गिव द एग्जाम विद सैनिटी। 30 days कैन चेंज योर लाइफ, मैं खुद बता रही हूँ। बिकॉज 30 days पहले आई वॉज इन 400, वहाँ से 500 प्लस जाने में, 600 प्लस जाने में आई ऑल्सो गॉट टाइम, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता है। 30 days को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ी मिस्टेक। एंड द अनदर मिस्टेक, अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, दैट इज़ अ बिग मिस्टेक। बट उसके साथ साथ और एक मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करते। अब तुम्हें लग रहा है कि तुम रिविजन कर रहे हो, तुम इतना सारा रिविजन कर रहे हो, तुम फॉर्मूलाज पे फॉर्मूला रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हर फॉर्मूला रट लिया तुमने, पर तुमने रियलाइज ही नहीं किया कि फॉर्मूला ही रटा है, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस नहीं किया। फॉर्मूला रट के गए, वहाँ पे जाके पता चल रहा है कि तुमको मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, जिस टाइम के अंदर तुम्हें दिया जाएगा पेपर, उसी टाइम पे तुम्हारा पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि तुमने तो प्रैक्टिस ही नहीं कर रखा है फॉर्मूला को। फॉर्मूला प्रैक्टिस ना करने की वजह से न्यूमेरिकल्स आर टेकिंग मोर टाइम, जो कि तुम्हारे पूरे एग्जाम टाइम को खा ले रहा है। और एक तो तुम्हारा एग्जाम अभी 3 hours 20 minutes का नहीं होने वाला है, दैट इज ऑफ 3 hours। तो 3 hours में तुम्हें पूरा का पूरा चीज़ मैनेज करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना टाइम मैनेजमेंट का एक सबसे बड़ा पार्ट होने वाला है, एंड यू हैव टू डू दिस थिंग। तुम्हें करना ही पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। एंड फॉर अनदर थिंग इज दैट तुम टाइम मैनेजमेंट कैसा कर रहे हो, है ना। टाइम मैनेजमेंट, वाई टाइम मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज सो इम्पॉर्टेंट। आई बीइंग अ गुड टाइम मैनेजमेंट वन, मैंने 13 क्वेश्चंस फिजिक्स के छोड़ दिए थे क्योंकि मेरा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं था। द रीज़न इज मैंने 15 days पहले से जो प्रैक्टिस था, जो मॉक टेस्ट था, वो देना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था मॉक टेस्ट देने में, क्योंकि मेरे मार्क्स कम आ रहे थे। तो बेसिकली व्हाट आई डिड वाज आई डिड अ वेरी बिग डिजास्टर विद माई सेल्फ, कि मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया टाइम मैनेजमेंट का, और उसकी वजह से मेरा टाइम मैनेजमेंट एक्चुअल एग्जाम में जाकर बिगड़ गया। तो टाइम मैनेजमेंट नहीं बिगाड़ना है, क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट तुम बिगाड़ दोगे तो सब बिगड़ जाएगा, ठीक है। कीप अ वेरी गुड टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि नीट में तुम्हें जब भी तुम कुछ आता है नहीं आता है वो अलग बात है, पर जो आता है वो भी अगर छोड़ के आ गए तो इससे बड़ा रिग्रेट कुछ नहीं हो सकता। तो टाइम मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो वेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग योर मॉक टेस्ट, मेक श्योर कि तुम 3 घंटे में ही उसको कंप्लीट कर रहे हो। 3 घंटा मतलब 3 घंटा। एंड हमेशा याद रखना, एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हें 3 घंटा नहीं मिलेगा, वहाँ पे तुम्हें 2 hours 50 minutes या तो ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा 10 मिनट इधर उधर जाएगा ही जाएगा, सिग्नेचर करने में चला जाएगा, वेरिफिकेशन करने में चला जाएगा, पहुंचने में भी लेट हो सकता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। मेक श्योर कि तुम ऐसे कुछ ना करो, पहुंचने में भी कभी कभार लेट हो जाता है, तो वो भी तुम्हारे साथ हो सकता है। देयर आर मेनी थिंग्स जिसकी वजह से तुम्हारा टाइम इधर उधर हो सकता है। बेसिक थिंग इज तुमको नर्वस नहीं होना है, टाइम मैनेजमेंट बहुत पक्का पुख्ती रखना है। मेक श्योर कि तुम अपना पेपर जो है एडिक्वेट पेपर 2 hours 30 minutes के अंदर करने की कोशिश करो। दैट इज़ अ वेरी एडिक्वेट टाइम, कि अगर तुम इस टाइम के अंदर पेपर को कंप्लीट करते हो, तो अगर तुम्हारे एग्जाम वाले दिन कोई भी टाइप का प्रॉब्लम तुम्हें बॉदर भी करेगा, तो वो इतना ज़्यादा नहीं हो जाएगा कि तुम 2 hours 30 minutes में पेपर नहीं कंप्लीट कर पाओगे। सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस अ लिटिल बिट फास्टर देन यू आर डूइंग नाउ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो हर एक स्टूडेंट करता है, स्पेशली मैंने मेरे मिस्टेक बुक से तुम्हें मेनली बताया कि क्या क्या मिस्टेक्स हो सकता है जब तुम एग्ज़ाम करते रहो या करने के मूड में हो। 30 days आर देयर, 30 days आर नॉट लेस
अगर कोई इंसान 9 घंटे पढ़ रहा है 30 डेज़, इट्स अ बिग थिंग। बहुत कुछ बदल सकता है 30 डेज़ में। सो इट्स नॉट अबाउट पैनिकिंग। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो लास्ट मिस्टेक है, जो बहुत लोग नहीं करते, पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करना। नाउ यू विल आस्क मी व्हाट इज़ अ गुड बुक फॉर पीवाईक्यूज़? अरे देयर आर मेनी बुक्स फॉर पीवाईक्यूज़। कुछ भी उठा लो, ओसवाल उठा लो, क्या बोलते हैं, एमटीजी उठा लो, पीडब्ल्यू उठा लो, कोई भी बुक उठा लो। मेरे पास पीडब्ल्यू था, मैंने पीडब्ल्यू प्रैक्टिस किया था 37 ईयर्स का। तो कोई भी बुक उठा लो, पीवाईक्यूज़ पूरे के पूरे कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यूज़ का रेप्लिका आता है। नीट एग्जाम इज लाइक दैट, पीवाईक्यूज़ के ही रेप्लिकाज आते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि तुम पीवाईक्यूज़ को भी प्रैक्टिस करो। सो दीज आर सम ऑफ द मिस्टेक्स जो हर नीट स्टूडेंट पता नहीं करता ही करता है, एंड इसी के वजह से ड्रॉप पढ़ते रहते हैं हम लोग का। और ड्रॉप को अगर प्रिवेंट करना है तो इन टिप्स को बेसिकली फॉलो करना है तुम्हें। ठीक है, और टिप्स को ही नहीं फॉलो करना है, मुझे भी फॉलो करना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके भी जाना है, ठीक है ना। और इसमें भी मुझे उतने ही अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए जितना पिछले वीडियो में मिला था। ठीक है, एंड अगर तुम्हें किसी भी चीज़ पे कोई भी प्रॉब्लम है, देयर इज़ माई टेलीग्राम चैनल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो चेक इट आउट। एंड ज़रूर मुझे टेक्स्ट करना कि तुम्हारे मार्क्स कैसे आ रहे हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रहा है नहीं, मेंटल, फिजिकल, सोशल, कोई भी प्रॉब्लम हो एट ए टाइम। एंड तुम मुझे सारे के सारे प्रॉब्लम्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके बता सकते हो। एंड सबसे बड़ी बात है कि ये वाली जो चीज़ तुम्हें पीछे मेरे दिख रही है, ये चीज़ सबको मिलने वाली है, सबकी डेस्टिनी में ये चीज़ लिखा हुआ है। आज तुम मेरे से ये नोट ले लो कि ये चीज़ सबको मिलने वाली है, सबके पास इस चीज़ को आने वाला है, पर हार्ड वर्क की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास ये चीज़ कितनी जल्दी आएगा या कितनी लेट आएगा। आई विश ये मेरा लास्ट वीडियो है तुम लोगों के साथ, नीट 2025 के स्टूडेंट्स के साथ ये मेरा लास्ट वीडियो है। आई होप यू आर नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी इमरजेंसी वीडियो अगर बनाना पड़े, तो मैं इन 30 दिनों के अंदर कभी ना कभी वीडियो बना दूंगी, क्योंकि माई सेमेस्टर इज ऑल्सो अप्रोचिंग विथ योर नीट एग्जाम्स। So obviously I'm not getting much time for you all, but obviously if you have any problem I will be there for you। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ लेट मी नो दैट। एंड इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अगर उन्हें इन मिस्टेक्स को नहीं फॉलो करना है तो। ठीक है, सो दिस इज़ माई लास्ट वीडियो फॉर नीट 2025। ऑल द बेस्ट टू एवरी एस्पिरेंट्स जो भी आज यहाँ पे एग्ज़ाम देने आ रहे हैं। आई होप वी ऑल बिकम अ कम्युनिटी। बहुत जल्दी मैं तुम लोगों से मिलूँ, बहुत जल्दी तुम मुझसे मिलो। वी ऑल बिकम अ कम्युनिटी। हम लोग आपस में जल्दी जल्दी मीट करें, क्योंकि भाई इंतज़ार नहीं होता है नए डॉक्टर से मिलने का। तो ठीक है, आज के लिए यहीं पे समाप्ति मांगते हैं, एंड मिलते हैं तुमसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। यू आर गोइंग टू बी अ वेरी ग्रेट डॉक्टर।